जय हिंद। आज एडीसीए कंप्यूटर क्लास का 6वां दिन है, अर्थात 6वां दिन है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टीच संजय में। तो आज एडीसीए कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका 6वां दिन है। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के प्रयोग। यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर के प्रयोग आइए जानते हैं कंप्यूटर के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो पहला है आपका बिजनेस समझते ही हैं। तो बिजनेस के लिए तो आजकल कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग व्यवसाय में किया जा रहा है। कंप्यूटर किसी भी कारोबारी संस्था का एक न टूटने वाला हिस्सा बन चुका है। तो कंप्यूटर का प्रयोग व्यवसाय कार्य में किया जा रहा है। व्यवसाय का मतलब हुआ बिजनेस कार्य में किया जा रहा है। जैसे में कि आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए या बड़े बड़े एजेंसी हो गई, उसी में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर किसी भी कारोबारी संस्था का एक न टूटने वाला हिस्सा बन चुका है, क्योंकि वो एक भाग बन चुका है। जितने भी आजकल हमारे कारोबारी कार्य हैं या बिजनेस है, उनमें कंप्यूटर एक हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर की सहायता से कितना सामान आया, कितना गया, कितना नहीं आया, कितना बिक चुका है, कितना उसे बच चुका है, उन सब की जानकारी को पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये हमारे कारोबारी संस्था का न टूटने वाला एक हिस्सा बन चुका था, तो उसका एक भाग हो चुका है। अब आइए जान लेते हैं कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किन कार्यों के लिए किया जाता है, मतलब कंप्यूटर का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो पहला आपका है बजट तैयार करने के लिए। कंप्यूटर का प्रयोग बजट तैयार करने के लिए, अर्थात कितना सामान आया, कितना गया, इन्हीं सब को हम बजट करते हैं। तो उसकी जानकारी को पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिक्री से संबंधित जानकारी को प्राप्त रखने के लिए, अर्थात हम बिक्री से संबंधित जो भी हमारा शॉपिंग मॉल दुकान है उसमें कितना सामान आया, कितना गया, कितना बिक चुका, कितना नहीं बिक चुका, इन सब की जानकारी को पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोजाना होने वाले खर्चों से संबंधित जानकारी को रखने के लिए, अर्थात रोजाना कितना खर्चा हुआ, कितना सामान आया, कितना आज खर्चा हुआ, कितना कल हुआ, कितना बाकी रह गया, कितना अवशेष है, इन्हीं सब की जानकारी को रखने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, अर्थात कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन कौन से कर्मचारी आए हैं, कौन से नहीं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनकी अटेंडेंस की जानकारी के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोदामों में स्टॉक मेंटेन करने के लिए। गोदामों में स्टॉक मेंटेन करता है, बड़े बड़े गोदामों में जिसमें एक बार 10-10 लाख 20-20 लाख के सामान आते हैं। वो सामान कितना है, कितना पैकेज है, कितना सही है, कितना नहीं है, कितना कब कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसकी मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग, अर्थात आइए जानते हैं कि बैंकिंग में कंप्यूटर का प्रयोग कब, क्यों और कैसे किया जाता है। तो आजकल बैंक पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है। बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी देता है, जिससे हम कहीं भी कभी भी एटीएम की सहायता से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो आजकल बैंक पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है। बैंक जो हमारा है पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है, क्योंकि जितना भी आजकल बैंक में कार्य हो रहा है वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है, पेन कॉपी के द्वारा नहीं हो रहा है। खाता खोलिए, पैसा भेजिए, ट्रांसफ़र करिए, कुछ भी करिए, उस टोटल हमारा कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। इसलिए बैंक हमारा पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है। यदि आज कंप्यूटर बंद हो जाए तो कल से हमारा बैंक बंद हो जाएगा। बैंक में इतना भीड़ लगेगा, बैंक में भीड़ लगना चालू हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा भीड़ कम लगता है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में बहुत सारे कार्य कर देता है। बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी देता है, जिससे हम कहीं भी कभी भी एटीएम की सहायता से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अब बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी देता है। ऑनलाइन मतलब ये हुआ कि हमें वो कहीं भी कभी भी किसी समय फैसिलिटी देता है। और एटीएम देता है, एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देता है, जिसकी सहायता से हम कहीं भी कभी भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेन देन सकते हैं, और ये ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। जिसके तहत आजकल आप देख रहे हैं कि गूगल पे, फ़ोनपे चल रहा है, सब ऑनलाइन आपकी ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी है, ये हमें बैंक दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाने में। कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाने में होता है। कैसे होता है तो आइए जानते हैं। तो कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में किया जा रहा है। CAD एक सॉफ्टवेयर है जिससे किसी इमेज में बदलाव किया जा सकता है। तो इंजीनियरिंग कार्यों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे नक्शा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इन सब नक्शा के तैयार करने के लिए
कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। CAD एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, इससे किसी भी इमेज में बदलाव किया जा सकता है। जैसे में यदि कोई मनुष्य या कोई पर्सन हंस रहा है तो उसको हंसना बंद करना हो तो हम CAD सॉफ्टवेयर के तहत उसका हम हंसना बंद कर सकते हैं, या उसका एक बाजू हम उड़ा सकते हैं, या उसका हम मतलब किसी उसके जो भी पर्सन उसका हम शरीर में कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, वो हमारा CAD सॉफ्टवेयर है, उसी के तहत हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे में होता है जहाज, हॉस्पिटल, घर, स्कूल इत्यादि का नक्शा बनाने के लिए हम इंजीनियरिंग कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री। तो आइए जानते हैं मिलिट्री में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे है। तो आजकल कंप्यूटर के ज़्यादातर प्रयोग पुलिस विभागों में किया जा रहा है। तो कंप्यूटर के ज़्यादातर प्रयोग हमारे आजकल पुलिस विभागों में किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है, तो जाइए जानते हैं। तो मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए हमारे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए। जैसे आजकल जितने आधुनिक हथियार चलाए जा रहे हैं, पर रडार है, ये सब चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सब मिसाइल हथियार है। पुलिस विभाग को आपस में बातचीत करने के लिए आज हमारे कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। आधुनिक हथियारों को चलाने के लिए अर्थात आधुनिक मतलब इस टाइम जो हमारे वर्तमान चल रहा है, इसमें इस टाइम जितने भी हथियार बन रहे हैं वो सब आधुनिक बन रहा है, जिसको हम कंप्यूटर की सहायता से एक स्थान पर बैठ के चला सकते हैं। ये सब हमारे मिलिट्री विभागों में इन कार्यों के लिए हमारे कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। तो आइए जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है या क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज भेजना किसी को। तो कम्युनिकेशन का मतलब जब हम किसी को मैसेज, पिक्चर, आईडी इत्यादि भेजते हैं और अगला इसे आसानी से समझ लेता है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। अर्थात हम जब किसी अगला पर्सन को मैसेज, पिक्चर, आइडिया भेजते हैं और अगला उसे पढ़कर आसानी से समझ लेता है, उसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। अर्थात हम अपने किसी पर्सन को या सखी संबंधी को कुछ मैसेज भेज रहे हैं या पिक्चर, फोटो भेज रहे हैं या कुछ आइडिया भेज रहे हैं कि आप ये काम करो, वो काम करो। यदि अगला पर्सन हमारे भेजे गए बातों को सुनकर समझ लेता है, उससे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे में ईमेल भेजने के लिए, ईमेल के जरिए हम फोटो, पिक्चर या कुछ संदेश भेज सकते हैं जिससे अगला आसानी से पर्सन समझ सकता है। चैटिंग के लिए उससे हम चैटिंग कर सकते हैं। फेस टू फेस बात करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ग्रुप में बात करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम इन्हीं कार्यों के लिए कर सकते हैं। किसी को मैसेज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या ग्रुप में बात करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। अर्थात आइए जानते हैं कि एजुकेशन का मतलब हुआ शिक्षा। तो शिक्षा में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो आज का शिक्षा संस्थाएं कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को पढ़ा रही है तथा मेरिट लिस्ट, अटेंडेंस शीट इत्यादि कंप्यूटर की सहायता से बनाया जा रहा है। अर्थात एजुकेशन शिक्षा संस्था, जितने भी आजकल हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहां पर आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर में नोट्स को बना दिया जा रहा है और कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाया जा रहा है। मेरिट लिस्ट, जब भी बच्चे अपने एग्ज़ाम देते हैं तो उसका मेरिट लिस्ट निकालना होता है तो कंप्यूटर की सहायता से निकलता है। और अटेंडेंस सीट जो भी हायरी वाला होता है उसको हम कंप्यूटर की सहायता से सभी बन रहा है। ये सभी कार्य जो होता है हमारे कंप्यूटर की सहायता से होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में ये कंप्यूटर का महत्व यही है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। तो आइए जानते हैं इंश्योरेंस का महत्व क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग इंश्योरेंस के लिए क्यों किया जाता है। तो आजकल बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी की सारी रिकॉर्ड कंप्यूटर की सहायता से रख रहा है। अर्थात जितने भी बीमा कंपनी है वो अपनी पॉलिसी की रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर की सहायता से रख रहा है। पॉलिसी का मतलब हुआ किसका, उसमें पैसा जमा किया जाता है, तो किसका फिक्स है, किसका पूछ गया, किसका नहीं पूछा, किसका डेट हुआ तो उसको पैसा जमा किया जाता है। इसी तो आपको पॉलिसी कहते हैं। जैसे में आपका होता है बजट तैयार करने के लिए, अर्थात किसका कितना इस साल का बजट आया, हर साल को बजट तैयार किया जाता है, उसी को हम बजट करते हैं, किसका पास हुआ किसका नहीं हुआ। बोनस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, अर्थात हर साल में फेस्टिवल के अवसर पर
बीमा कंपनी के अधिकारियों को, स्टाफ को बोनस दिया जाता है। तो उस बोनस की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, कितना बोनस मिला है तो किसको कितना देना है। पॉलिसी के बारे में पता लगाने के लिए, अच्छा कितने भी जो भी ग्राहक है उनका जो भी अपना उसमें पैसा फिक्स किए हैं उनका पॉलिसी पूछ चुका है या नहीं पूछा चुका है, इनकी पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो आप जान चुके हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में कंप्यूटर का प्रयोग इसी कार्य के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट रेलवे स्टेशन, अर्थात रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है तो आइए जानते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग सीट की बुकिंग तथा ट्रेन की स्टेटस को पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे स्टेशन पर सीट की बुकिंग अर्थात ट्रेन में जो सीट होता है उसकी बुक हम कंप्यूटर की सहायता से ही करते हैं। और ट्रेन की स्टेटस अर्थात ट्रेन कहाँ है, कब कहाँ जाएगी, इसकी पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं रेलवे स्टेशन पर। तो ये आपका रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग है सीट की बुकिंग करने के लिए तथा ट्रेन के स्टेटस को पता लगाने के लिए, अर्थात ट्रेन कब कहाँ है, कब कहाँ जाएगी, इन सब को पता लगाने के लिए हम रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन हॉस्पिटल, अर्थात हॉस्पिटल में कंप्यूटर का प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो भी आपके इन हॉस्पिटल में। इन हॉस्पिटल का मतलब हुआ हॉस्पिटल में। तो आजकल कंप्यूटर का अधिकांशतः प्रयोग अस्पतालों और लैबों में किया जा रहा है। ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, मरीजों का रिकॉर्ड इत्यादि कंप्यूटर की सहायता से रखे जा रहे हैं। अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल लैबों में ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जा रहा है। अर्थात ईसीजी, अल्ट्रासाउंड जो कि आपको किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ या आपके पेट में किसी प्रकार का दर्द है या शरीर या ब्रेन फट गया उसकी रिकॉर्ड, या बैक बोन है या रीढ़ का हड्डी टूट गया या इसी की जानकारी रखने के लिए हम इन हॉस्पिटलों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसी के द्वारा हम सीटी स्कैन करा के जाँच कर सकते हैं कहाँ क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, ईसीजी के द्वारा पता लगा सकते हैं। सभी हमारे कंप्यूटर के द्वारा होता है, वो भी हॉस्पिटल में कंप्यूटर का प्रयोग इन्हीं कार्यों के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद आइए जान लेते हैं। दो फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है ईसीजी, ईसी है आपका। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भी। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट है सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटी स्कैन होता है जिससे पता चलता है या सीटी स्कैन के द्वारा पता चलता है कहाँ ब्रेन फ्रैक्चर है या बैक बोन फ्रैक्चर है। तो सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा एट होम। तो आइए जानते हैं घरों में कंप्यूटर का प्रयोग कब, क्यों, किस लिए किया जाता है। तो व्यापक रूप से कंप्यूटर का प्रयोग घरों में मनोरंजन एवं इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग घरों में मनोरंजन एवं इंटरनेट चलाने के लिए कहते हैं। मनोरंजन अर्थात हम कंप्यूटर का प्रयोग घरों में गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, गाना सुनने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग हम घरों में करते हैं। इन्हीं कार्यों के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग घरों में करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अर्थात गवर्नमेंट मतलब सरकारी कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि 6 वीडियो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो पे जा सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। आपका 6 वीडियो है। तो कंप्यूटर का प्रयोग गवर्नमेंट कार्य में क्यों किया जाता है। सरकारी कार्य में मुख्यतः कंप्यूटर का प्रयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है। तो सरकारी कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग हम इन 4-5 कार्यों के लिए करते हैं। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला है आपका बजट को तैयार करने के लिए। बजट को तैयार करने के लिए हम सरकारी कार्यों में प्रयोग करते हैं। अर्थात हम जो भी बैंक है सब सरकारी कार्य हैं, स्कूल हैं जो उसमें एक साल में कितना किया हुआ, कितना खाता खुला, कितना क्या हुआ, कितना पैसा उतरा गया, इन सबको इन बजट कहते हैं। इन सबको तैयार करने के लिए सरकारी कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है आपका बिक्री से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। बिक्री यानी कितना सामान गया, बेचा गया, इन सबको बिक्री कहते हैं। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं सरकारी कार्यों में। थर्ड है हमारा आयकर विभाग में। आयकर विभाग जो कि आपके पैन कार्ड पर आता है। आयकर विभाग हमारे पैन कार्ड के द्वारा हमारे संपत्ति को पता लगा लेते हैं कि हमारे पास संपत्ति कितने हैं। वो पैन कार्ड वाले को ही हम आयकर विभाग कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कार्य करते हैं। हमारे पैन कार्ड के द्वारा हमारे संपत्ति को पता लगा लेते हैं, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है हमारा वोटर लिस्ट बनवाने के लिए।
वोटर लिस्ट यानी वोट देने के लिए जो भी वोटर आईडी कार्ड होता है उसको बनवाने के लिए हम कंप्यूटर के द्वारा ही बनवाते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के साथ जो भी हम गाड़ी चलाते हैं उसके लिए हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। तो उस लाइसेंस को बनाने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो जो भी हम गाड़ी चलाते हैं उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उन लाइसेंस को बनाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, और उस बनवाने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर के द्वारा भी वो लाइसेंस बनता है। नेक्स्ट है हमारा पैन कार्ड बनवाने के लिए। पैन कार्ड को बनवाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग पैन कार्ड बनवाने के लिए होता है। आधार कार्ड कंप्यूटर के द्वारा ही आधार कार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मौसम विभाग की जानकारी को पता लगाने के लिए, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा हम मौसम विभाग की जानकारी को पता लगा सकते हैं। इस समय के एनालॉग और सुपर कंप्यूटर हैं जिनके तहत हम मौसम विभाग की जानकारी लगा सकते हैं, कब बारिश होने वाला है, कब नहीं होने वाला, कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला। तो हमारे सुपर कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू जानकारी लगा सकते हैं। तो ये आपका 6 वीडियो समाप्त होता हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो पे जा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बगल में पड़े बेल आइकन घंटी को दबा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो जय हिंद, जय भारत।